बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलमंड केक। फ्रूट केक बनाएंगे ड्राई फ्रूट से, बहुत ही टेस्टी बनता है। इतना यमी बनता है, जो एक बार खा लेता है बार बार इसी की फरमाइश होती है। इतना मज़े का बनकर तैयार होता है, यकीन माने ये जो भी खाता है ना वो बार बार इसी की फरमाइश करता है। बहुत ही यमी और सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। मेरे बच्चों को तो डेली यही होता है कि नाश्ते में हमें ये केक मिल जाए, इतना यमी बनता है। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आप जली भी चेक कर सकते हैं। और इसमें मैंने होममेड बटर का यूज़ किया है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर ज़रा सा भी लगता है कि मैंने कुछ सिखाया है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये केक मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ मेरे पास एक मोल्ड है, ये 9x9 का मोल्ड है, और बटर पेपर लिया, उसको 4 पार्ट में करके फिर 8 हिस्सों में करके इस पैन के दरमियान में रखते हुए इसको काट लिया। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ग्रीस कर लेंगे। पैन को अंदर से ग्रीस कर लिया और बटर पेपर सेट कर देंगे। इसके अंदर भी हल्का सा ग्रीस कर देंगे बड़ा से बटर पेपर के ऊपर। तो चलिए, यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और 6 अदद अंडे लिए। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 1 कप चीनी का लिया है, मेजरिंग कप से लेंगे तो 1 कप। ग्राम में देखें तो मैंने यहाँ 230 ग्राम चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। मेरे घर में कम खाई जाती है तो मैंने 230 ग्राम डाली है। तो यहाँ मैंने वनीला एसेंस डाला है और चंद ड्रॉप मैंने आलमंड एसेंस की डाली है। ये आसानी से मिल जाते हैं आपको। अब हमें इसे बीट करना है। बीट कितना करना है तो 2 मिनट तक इसे हमने लो स्पीड पे बीट करना है। लो स्पीड पे 2 मिनट तक बीट करेंगे और फिर इसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे। जब 2 मिनट में थोड़ा फ्लफ़ी होने लगेगा तो फिर इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी थी और 4 मिनट तक बीट करेंगे और मज़ीद 4 मिनट तक बीट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत फ्लफ़ी सा हो चुका है, फोमी सा बन चुका है। ये हमारा अंडों का मिक्सचर, अंडों और चीनी का। तो यहाँ मुझे 5 मिनट हो गए इसको बीट करते हुए। अंडे और चीनी हमारा ये फ्लफ़ी सा मिक्सचर बन चुका है। तो इसको मैंने बीट कर लिया है 6 मिनट के लिए। तो अब इसको बीटर को बंद करके साइड पे रखेंगे। यहाँ मैंने होममेड बटर लिया है, ये भी 230 ग्राम लिया है मैंने बटर भी। तो अगर बटर नहीं है तो इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या बाज़ार का कर सकते हैं। ऑयल भी नहीं है तो फिर घी यूज़ करना चाहते हैं तो घी को मेल्ट करके फ्रिज में थोड़ी देर रखें और फिर इसको बीट कर लें तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यह मेरे पास बटर था, मैंने बटर ले लिया। बीट करेंगे बिल्कुल वो बटर की तरह ही हो जाएगा। तो इसको मैंने 1 मिनट तक बीट कर लिया और ये फ्लफ़ी सा हो चुका है। ये देखिए इस तरह इसको भी 1 मिनट तक बीट कर लेंगे। सारे मिक्सचर में मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हमें फिर ज़्यादा बीट करना पड़ता, तो अलग से बीट कर लेंगे ताकि आसानी से हो जाए। तो यहाँ देखिए बटर हमारा बीट हो चुका है, अच्छे से मैंने इसको बीट कर लिया और ये फ्लफ़ी सा हो चुका है। तो अब बीटर को बंद करेंगे साइड पे रखते हुए। अब हम जो मिक्सचर हमने अंडों का तैयार किया था, ये फोमी सा बनाया हुआ है अंडों का मिक्सचर, इसमें बटर डाल देंगे। बटर थोड़ा थोड़ा करके डालना। मैंने यही गलती की कि मैंने एक बार में ही डाल दिया। इससे क्या होता है कि हमारा स्पॉन्ज जो बनाया है वो बैठ जाता है। तो ये आपने नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो मैंने एक बार ही डाल दिया, ये मेरी गलती थी। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलती आप ना करें। तो इसको आप बीट कर लेंगे, इसको बीट कर लेना है तो यहाँ तक कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ मैंने 1 मिनट तक इसको बीट कर लिया जी, अच्छे से मिक्स हो जाएगा बीट करने से। तो यहाँ देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जितना मैंने इसको बीट करना था कर लिए है। तो ये अच्छे से बीट हो चुका है। अब इन चीज़ों को साइड पे करेंगे। अब यहाँ मैंने लिया है मैदा। मैदा कितने लिया है? मैदा मैंने लिया है, मेजरिंग कप से देखेंगे तो 2 कप। तो ये ग्राम में देखेंगे तो 260 ग्राम है मैदा, इतना लिया है। और इसमें मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। जो छोटे वाला चम्मच होता है स्टील का, वो टीस्पून ही होता है, तो वो भर कर मैंने 2 टीस्पून डाले हैं लेवल करके।
ये डाल दिया मैदा, पहले भी मैं छान चुकी हूँ। मज़ीद 2 बार मैदे को छानेंगे, जितना अच्छे से छानेंगे उतना ही अच्छा केक राइस होगा। तो यहाँ देखिए मैदे को मैंने छान लिया है अच्छे से, ताकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे मैदे में एयर का कॉपरेट हो और हमारा केक बहुत स्पंजी बने। तो इस तरह करने से मैदा छानना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो एयर जाती है उससे हमारा केक बहुत स्पंजी बनता है। तो यहाँ देखिए मैं इसी तरह बीटर से ही मिक्स कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। 3 से 4 पोर्शन में करूँगी इसके, एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। इसी तरह सारा मैदा डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ देखिए मैंने सारा मैदा डाल दिया है, थोड़ा सा बीटर से मिक्स करेंगे और इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मैदा डाल दिया है और ये हमारा थोड़ा मिक्सचर हार्ड है। तो अब हम अगला काम क्या करेंगे, तो इसको नरम करने के लिए क्या करेंगे, ये अभी थोड़ा हार्ड है तो मुझे सॉफ्ट केक चाहिए। तो मैंने यहाँ रूम टेम्परेचर का 1/2 कप दूध लिया है, मेजरिंग वाला 1/2 कप दूध लिया है। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, इससे क्या होगा केक अच्छा बेक होगा। तो यहाँ मैं इस तरह बीटर से ही इसको मिक्स कर लूँगी। तो आप ये काम स्पैचुला से भी कर सकते हैं या हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है और सिर्फ आधा मिनट लगा और अच्छे से मिक्स हो चुका है। बीटर को साइड पे करेंगे, अब हम इस स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि कहीं ड्राई मैदा ना हो या हार्ड ना हो। तो देखिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया है, ये देखिए माशाल्लाह कितना फ्लफ़ी है। अच्छा जी, सारे मिक्स को केक को मैंने डाल लिया है पैन में और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें थोड़े से कटे हुए बादाम हैं, पिस्ते हैं और तिल हैं। तिल मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इसको 40 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक होने के लिए रख दिया था, ऊपर नीचे के रॉड ऑन करके। तो माशाल्लाह केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। आप ये काम गैस पे भी कर सकते हैं, कढ़ाई में इजीली। इस वही तरीका है, बस फ्लेम हमें इसमें थोड़ा लो रखना होता है, दम वाला फ्लेम रखना होता है। तो यहाँ देखिए केक हमारा मैंने कवर करके रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो चुका है, अभी ठंडा नहीं हुआ। तो मेरे बच्चों को बहुत जल्दी थी कि जल्दी से मम्मा निकालें और हम खाएं, इतना उन्हें पसंद है। तो मैंने छुरी से इसकी साइडों को अच्छे से छुड़ा लिया था और अब हम इसी को एक केक बोर्ड पे निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा राइज़ हुआ है और नीचे से देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पका हुआ है। अब हम इसका बटर पेपर उतार लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, अभी ये काफ़ी गर्म है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक हमारा ये 3 पाउंड का केक है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इतने मटेरियल में 3 पाउंड का केक बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा बेक हुआ है और कलर भी चेक कर सकती हैं और मैं काट कर भी आपको चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है और सबको बहुत पसंद आता है। ये देखिए माशाल्लाह आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा राइस भी हुआ है और कितना अच्छा पका हुआ है अंदर से और ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आया है। अच्छा जी, ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त केक हमारा बना हुआ है और कटिंग करके दिखाते हैं कि देखिए माशाल्लाह काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त बना है और माशाल्लाह बहुत सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह केक हमारा बना है और माशाल्लाह टेस्ट में भी इसका जवाब नहीं, इतना कि यमी बनकर तैयार होता है कि एक बार आप खा लेंगे ना तो बार बार यही खाना पसंद करेंगे, इतना कि यमी बनता है। और इसके में ये तिल का फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का लगता है और ये बहुत सस्ता फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, हर कोई यूज़ कर सकता है और इसके बेनिफिट भी बहुत हैं, फ़ायदे भी इसके बहुत हैं। गरीब बंदा भी ये डाल सकता है, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है।
तो ये देखिए इसका स्पॉन्ज चेक करें, बहुत ही स्पॉन्जी बना हुआ है, बहुत सुपर सॉफ्ट। ये देखिए माशाल्लाह, आप जाली चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है, दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करनी है ताकि वो भी ऐसी रेसिपीज़ बआसानी घर पर बना सकें। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसका स्पॉन्ज चेक करें। तो जी व्यूअर्स, आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय, देन अल्लाह हाफिज़।